दोस्तों ये जो वीडियो है ये रिगार्डिंग है CHSL के रिगार्डिंग CHSL 18 के रिगार्डिंग ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। और इसमें मैं बात कर रहा हूँ कि आपका जो पोस्ट का जो सिलेक्शन होना चाहिए, पोस्ट का जो प्रेफरेंस होना चाहिए, वो किन बातों के आधार पर होना चाहिए। देखिए ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये अभी जो कुछ ट्रेंड में रहा है कुछ सालों में, पिछले 2-3 सालों में चीज़ें बहुत बदली हैं, मैं उसके आधार पे बता रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इन बातों को ही सुन करके अपने पोस्ट का ऑर्डर सेलेक्ट कर लो। कभी भी किसी की बातों में आपको नहीं आना होता है, ये भी आप समझ रहे होते हो। और आपका नंबर है, आपके मार्क्स है, पोस्ट आपको लेनी है, नौकरी आपको करनी है, राइट। तो फैसला भी आपको ही करना है, इसका डिसीजन आप खुद से ही लीजिएगा, किसी के कहने पर नहीं करना होता है और ना आप करोगे, राइट। आपने एग्ज़ाम दिया, क्लियर किया, तो इतनी समझ आपके पास है। मैं कुछ बातें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। CGL 18 में भी मैंने कवर किया था, अभी मैं CHSL कवर करा रहा हूँ, तो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा सब बातें। तो देखिए जो लोग ऑलरेडी SSC की पोस्ट पर हैं, चाहे वो CHSL हैं, चाहे वो MTS है, चाहे CGL की पोस्ट पे, डायरेक्ट मेरी उनसे बहुत सारे लोगों से बात होती है। CGL 18 में भी बात हुई थी और उन्हीं के आधार पर मैंने ये जो कंक्लूजन है उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। जो उन लोगों ने राय दिया है, जो उनकी पर्सनल वो रही है, जो मैंने महसूस किया, मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ जो लोगों ने बताया है, जो शेयर किया है मेरे साथ, जो लोग ऑलरेडी जॉब में है और जो काफ़ी अच्छी पोस्ट पर भी हैं, उन्होंने यही कहा है कि सबसे ज़्यादा मैटर करता है जो जॉब में आप आते हो। क्योंकि देखो अभी आपको जॉब नहीं मिला है, बहुत सारे लोग हैं जो फ्रेशर हैं इस बार, हो सकता है कुछ लोग दूसरी जॉब में कर रहे होंगे, वो इस बात को जान रहे होंगे, लेकिन मैक्सिमम जनता जो है वो पहली जॉब पकड़ेगी आपकी 10+2 CHSL 18 से। तो यार देखो, होम पोस्टिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है जो लोग जॉब में हैं। तो यार सबसे पहली सवाल ये उठेगा कि यार होम पोस्टिंग अगर इम्पॉर्टेंट है और मान लीजिए मेरे नंबर बहुत अच्छे हैं और मेरे को ये MEA मिल रहा है और मान लीजिए मेरे को होम स्टेट तो मिल ही जाएगा और वो दूसरी पोस्ट है कम ग्रेड पे की जॉब, मतलब कम उसकी डिमांड है पोस्ट की, तो क्या मुझे उधर स्विच करना चाहिए? ये तो बेवकूफ़ी होगा, आप ये ज़रूर कहोगे। तो यार बच्चे अभी आप इस आर्गूमेंट में ना फंसे, इस बातों में ना फंसिए। जो मैं बातें बता रहा हूँ सिर्फ आप उन बातों को समझिएगा, सुनिएगा। मैं आपको जो बता रहा हूँ सिर्फ उन बातों को ध्यान से देखिए, समझिएगा, देन आप बाद में आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, राइट। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, वो है होम पोस्टिंग। अब वो क्या पोस्ट है वो अलग बातें हैं। जैसे हो सकता है कि मान लीजिए आप पटना से हो या लखनऊ से हो, लखनऊ में 3-4 पोस्टें हैं 10+2 की CHSL की। अब उसमें आप ऑर्डर देख सकते हो अगर आप होम स्टेट के लिए इस बात को कंसीडर कर रहे हो तो, राइट। तो सबसे बड़ा जो ये है आपका होम पोस्टिंग है, क्या रहता है वजह? आप कहोगे यार क्या दिक्कत है, काम बाहर करने में क्या दिक्कत होता है? तो जो लोग जॉब कर रहे होते हैं काफ़ी टाइम से, मैंने ज़्यादातर लोगों से ये जानना चाहा है, तो लोगों ने यही कहा है कि एक खुशी अंदर से या एक मेंटल पीस नहीं रहता है, हमेशा परेशान रहते हो, घर आने की दिक्कत रहती है। शुरुआत में ये समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये समझ में आता है, राइट। तो पहला चीज़ है वो है होम पोस्टिंग का। दूसरा ये है ट्रांसफ़र पॉलिसी का। मैं आपको ट्रांसफ़र पॉलिसी का बता दूं आपको कि देखिए SSC से CHSL हो जाए चाहे CGL हो जाए, कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिनमें ट्रांसफ़र होता है, कुछ पोस्टों में ट्रांसफ़र नहीं होता है। जैसे अगर आप मिनिस्ट्री की जॉब ले लेते हो तो मंत्रालय की जॉब में ट्रांसफ़र नहीं होता है। कुछ मिनिस्ट्री हैं जिनमें ट्रांसफ़र होता है, लेकिन वो भी बहुत रेयर केस में। जैसे मान लीजिए आपने MEA ले लिया तो MEA की पोस्टिंग दिल्ली में होगी, राइट। ऐसे ही कुछ CBI की ले लिया तो CBI के रीजनल ऑफिसेस होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो पोस्टिंग है वो दिल्ली में आपकी है। और मान लीजिए कि आप शुरुआत के 2 साल 3 साल काम करते हो, आपको ठीक नहीं लगा दिल्ली, क्योंकि दिल्ली स्टार्टिंग में लगता है सबको दिल्ली आने का, लेकिन जब आप कुछ दिन रहते हो तब आपको समझ में आता है कि यार होम पोस्टिंग ही चाहिए था। मैं मान लीजिए यूपी से हो, आप लखनऊ आना चाहते हो, पटना जाना चाहते हो, राजस्थान जाना चाहते हो, और बाद में पता चला कि यार इसमें तो ट्रांसफ़र ही नहीं होता है, तो बाद में लोग रिग्रेट करते हैं कि इसमें ट्रांसफ़र ही नहीं। लेकिन जैसे मान लो आप CGDA में हो या किसी दूसरे पोस्ट पर हो, आप CAG में हो आप, तो वहाँ ट्रांसफ़र है, तो कम से कम ये रहता है कि चलो 3 साल 4 साल मैं काम कर लेता हूँ तो मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो मैं अपने होम स्टेट जा कर के अपने होम पोस्टिंग पे काम कर सकता हूँ, चाहे पोस्टल असिस्टेंट भी हो तो ये हो जाता है। तो ट्रांसफ़र पॉलिसी जिसमें हो, ट्रांसफ़र खुला हो, मेरे अकॉर्डिंग जो लोगों ने सजेशन दिया है मेरे को, जो बातें कही हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज़ देखा गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड CBIC डिपार्टमेंट, मतलब एक्साइज डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की थोड़ी सी वैल्यू गिरी है। रीज़न है इसका ये कि ट्रांसफ़र बंद कर दिया गया है वहाँ पर, एक जोन से दूसरे जोन में आप ट्रांसफ़र लेके नहीं आ सकते, इसी वजह से एक्साइज की डिमांड गिर गई आपकी, राइट। ये चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी होता है। देखो अगर वीडियोस पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, मैं सारी पोस्ट के लेकर के कट ऑफ लेकर के बातें कर रहा हूँगा, और पोस्ट से रिलेटेड क्या आपकी ऑर्डर होने चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, मैं आपके लिए पूरी मदद करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उससे हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। वीडियो बनाने में काफ़ी एफर्ट लगता है बच्चे,
और कोई कंटेंट उल्टा सीधा देना नहीं होता है। आप, मैं समझ रहा हूँ कितने आप दिल से लिखते हो अपने स्कोर, क्या चीज़ से आप पूछना चाहते हो, तो हम ऐसा नहीं आंख बंद करके रिप्लाई कर दें। और मेरे साथ इतना सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ जो मेरे साथ है वो ये है कि मैं किसी का भी कमेंट नहीं छोड़ता, सबका रिप्लाई करता, चाहे आप टेलीग्राम पे करिए चाहे यूट्यूब पे करिए। आप जाके पीछे सारे वीडियोज़ के चैनल चेक करना, किसी ने अगर 2-2 बार भी मुझसे पूछा है तो मैंने 2-2 बार भी रिप्लाई किया है उसको, राइट। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा आपका भी सपोर्ट चाहिए कि थोड़ा चैनल के व्यूज़ गिर रहे हैं, इस वजह से आपको थोड़ा सा सब्सक्राइब का देखना पड़ेगा। अच्छा, तीसरा जो पॉइंट है लोगों ने जो मुझे सजेशन दिया है या जो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है वो रहता है वर्कलोड का, राइट। अब ये वर्कलोड क्या है, देखो आपको पता है कि जो CHSL है उसमें आपकी जो वर्क प्रोफाइल है थोड़ा लो ग्रेड पे की जॉब है, ये सब जान रहे होते हैं। 1900-2400 ग्रेड पे की जॉब है, तो कोई इस पे ही टिका नहीं रहेगा, यानी कि कोई CHSL LDC नहीं बना रहना चाहता। तो वो क्या करते हैं कि ये जॉब एक बैकअप के रूप में ले लेते हैं, एक सपोर्ट रहता है, एंड देन दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जैसे CGL का ही देते हैं मैक्सिमम लोग, और बहुत लोग सेलेक्ट भी होते हैं, MTS से भी सिलेक्ट होते हैं। CGL 18 में मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनसे मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, जो MTS हैं और CHSL से LDC हैं और जिन्होंने CGL की अच्छी पोस्ट ले रखी है, राइट। तो अगर आपका वर्कलोड कम है या नॉर्मल वर्कलोड है तो आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। कई लोग मुझसे मिले थे जब CGL 18 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, मतलब मिले थे, मतलब टेलीग्राम पे मेरी बात हो रही थी। उस समय मैंने अपना एक पेड कोर्स चलाया था, पेड इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ आ गई थी तो मैं लोगों को नहीं हैंडल कर पा रहा था। तो वहाँ पर कई लोगों से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने ये बताया था कि कुछ मिनिस्ट्री ऐसी है जहाँ पर आप जाकर के पढ़ाई भी कर सकते हो, कोई नहीं रोकता आपको पढ़ने से। तो अब इससे बेटर क्या हो सकता है, सोचिए आप कि आपको मंत्रालय में, मतलब आपको वहाँ पर पढ़ने दिया जाता है ऑफिस के अंदर, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको वहाँ रह करके आप दूसरे एग्ज़ाम से अगर UPSC के लिए जा सकते हो तो वो देख सकते हो। जनरली लोग UPSC नहीं, SSC की CGL के लिए टारगेट करते हैं, CPU के लिए करते हैं, हाई ग्रेड पे की करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है, ये देख सकते हो। अच्छा, कुछ मंत्रालय ऐसे हैं जहाँ पर काम बहुत ज़्यादा होता है। देखिए नॉर्मली तो काम 5:30 बजे 6 बजे तक मंत्रालय बंद हो जाता है, लेकिन उसमें भी अगर आपका वर्कलोड ज़्यादा है तो थोड़ा सा रहता है, हेक्टिक रहता है आपका, है ना। तो इसलिए आपको थोड़ा ये भी देखना है, अगर आपको तैयारी करना है तो आप ऐसी मिनिस्ट्री चुन लीजिए जहाँ पर काम कम है आपका, है ना। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में एक से बात हुआ था तो बता रहे थे बंदे कि बहुत कम वर्कलोड है हमारा, राइट। तो ये चीज़ें हैं आपका, ये देखना पड़ता है आपको, है ना। वर्कलोड बहुत ज़रूरी है, ये आपको समझना पड़ेगा। चौथी जो चीज़ है मेरे हिसाब से वो है सैलरी और दूसरे फ़ायदे, बेनिफिट्स। आप मान लीजिए SSC की कोई ऐसी पोस्ट ले लेते हो जिसमें थोड़ी सी सैलरी ज़्यादा है या फिर कुछ पर्क्स एंड अलाउंसेस ज़्यादा हैं, तो ये आपको एक तरह का मेंटल पीस देती है। थोड़ा सा रहता है कि चलो सैलरी तो देखो सबके लिए सेम ही रहेगी क्योंकि ग्रेड पे सबका सेम है, बस फ़र्क कहाँ आता है, X सिटी, Y सिटी और Z सिटी का जब पोस्टिंग होती है तो थोड़ी सैलरी ज़्यादा रहती है। लेकिन कुछ अदर बेनिफिट जैसे कि सिक्योरिटी अलाउंसेस CBI में, IB में मिलता है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको कल बताया था वीडियो में कि अगर आप डिफेंस में हो तो आपको कैंटीन का मिलता है बेनिफिट। तो ये कुछ हैं आपके, जो जैसे कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट में एक पोस्ट होती है CSD में, तो उसमें भी आपको कैंटीन कार्ड मिलता है। तो ये कुछ अदर बेनिफिट्स हो गए जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं आगे टाइम में कि चलो यार कम से कम कुछ नहीं तो ये सामान खरीद रहे होते, तो आपको भी लगता है कि यार नॉर्मल तो जॉब सभी कर रहे हैं, ये कि एक्स्ट्रा बेनिफिट है आपका। अच्छा, उसके अलावा बता दूं मैं आपको कि जैसे मिनिस्ट्री ऑफ वो क्या नाम है, हेल्थ एंड फैमिली वाला में है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में आपका कैशलेस ट्रीटमेंट होती है। तो ये कुछ है बेनिफिट्स, राइट। तो ये देख सकते हो आप सैलरी को लेकर के, ये बड़ा रहता है, ठीक है। और सैलरी के अलावा आप ये भी देख सकते हो कुछ घर वगैरह का भी रहता है, लेकिन LTC में ज़्यादातर जो ज़्यादातर लो ग्रेड पे की है जॉब, इसमें इतना ज़्यादा हाउस का नहीं रहता है ना। अच्छा, पाँचवीं जो लास्ट मैंने बात रखी है वो है फास्ट ज्वाइनिंग। देखो फास्ट ज्वाइनिंग का मैं दोनों के लिए समझाता हूँ, कई तरह के लोग हैं इसमें, फास्ट ज्वाइनिंग का समझाता हूँ मैं आपको। देखिए पहला चीज़ तो ये कि CHSL 19 वाले में CGL 17 के भी बच्चे हैं, CGL 18 के भी हैं, CGL 19 के भी बच्चे हैं, राइट। तो जिनका CGL 17-18 में हो गया वो डेफिनेटली स्किप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 10+2 का 18 का। लेकिन CGL 19 में क्या है कि CGL 19 का भी कंफर्म नहीं हो पाएगा, फाइनल रिजल्ट नहीं आ पाएगा, उससे पहले ही इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। किसका हो जाएगा? CHSL का। तो डेफिनेटली जब तक आपकी जॉब नहीं लगी रहती है तब तक आप डाउट में रहते हो, तो वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे। तो ऐसे लोग, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप कराने जा रहे हो, अगर आपको जॉब लेनी ही है तो आप ऐसी जॉब ले सकते हो जिसकी ज्वाइनिंग फास्ट है। एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि मान लीजिए TV इसका सितंबर में हो जाता है और लास्ट रिजल्ट ज्वाइनिंग मान लेते हैं दिसंबर तक आ जाता है इसका CHSL 18 का, और आपकी CGL 19 की आपकी मान लीजिए कि 6 महीने के या 5 महीने के बाद फाइनल रिजल्ट आता है। तो अगर आप फास्ट ज्वाइनिंग वाली पोस्ट लेते हो तो कुछ महीने सैलरी ले पाओगे। जैसे मान लीजिए आपने मिनिस्ट्री वाली जॉब नहीं ली, मान लीजिए आपने पोस्टल असिस्टेंट ले ली, पोस्टल असिस्टेंट की ज्वाइनिंग 6 महीने बाद आ रही है
और वहीं मंत्रालय की जॉब 2 महीने बाद ही आ जाती है, तो आप कम से कम 4-5 महीने की सैलरी ले लोगे तो ये बेनिफिट रहेगा। देन आप उसके बाद वहाँ से छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहती है, वो इंटीमेट करना पड़ता है आपका, तो ये थोड़ा सा आपको बेनिफिट रहेगा, है ना, ये एक एग्ज़ाम निकालने का। दूसरा यार, कई सारे लोग हैं जो किसी और दूसरी पोस्ट पर हैं, जैसे मान लीजिए कोई दूसरे डिपार्टमेंट में है, जैसे कोई बैंक में है, बैंक में क्लर्क है, बैंक में पीओ तक लोग हैं, वो छोड़ के आना चाह रहे हैं वर्कलोड की वजह से, तो वो लोग इमीडिएट रिलीव करना, मतलब इमीडिएट वहाँ से लीव करना चाहते हैं। यार ये चीज़ मैं भी नहीं समझ पाता, ये मैं सीजीएल 18 में देखा था, मैं कई लोगों से बात किया तो पता है आप लोग एक्चुअली जब मेरे से पेड कोर्स लिए थे तो वो मुझसे सीधा ये कह रहे थे कि आप ऐसी पोस्ट बता दो जिसमें मेरे को जल्दी ज्वाइनिंग मिल जाए। तो मैंने कहा यार जब इतना वेट किया है आपने तो 1-2 महीने और वेट कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। तो उन्होंने बिल्कुल मतलब ये चाहता ही नहीं कोई, लोग चाहते हैं कि तुरंत ज्वाइनिंग मिल जाए, यहाँ से रिलीव करना, बस निकलना है यहाँ से। अब वो किस मेंटल लेवल से गुजर रहे हैं वो हम नहीं समझ सकते और आप भी नहीं समझ सकते। तो ऐसे लोग भी फास्ट ज्वाइनिंग वाली पोस्ट देख सकते हैं। अच्छा, फास्ट ज्वाइनिंग वाले में मंत्रालय की जॉब अच्छी होती है जो जल्दी ज्वाइनिंग दे देती है, बाकी अदर वाले की थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे सीजीडीए में टाइम लगेगा आपका, पोस्टल असिस्टेंट में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि थोड़ा सा डिपार्टमेंट बड़ा होता है ये, और इसमें थोड़ा सा काम होता है आपका, ठीक है। तो ये रहती है। तो ये रहा आपका फास्ट ज्वाइनिंग से रिलेटेड, ये कुछ पैरामीटर है जिसको लेकर के आप अपना पोस्ट का सिलेक्शन कर सकते हो, पोस्ट प्रेफरेंस का ऑर्डर डाल सकते हो, क्योंकि ज़रूरी है आपको समझना, क्योंकि आपकी जो पोस्ट का ऑर्डर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्ज़ाम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी कोई डाउट है आपको, कोई दिक्कत हो, टेलीग्राम चैनल है नीचे, उसको ज्वाइन करके रखिएगा, कमेंट करिए यूट्यूब सेक्शन में आपका, है ना। और जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट का वेट मत करिए, क्योंकि एसएससी जैसे जागेगी एकदम लाइन से आ जाएगी, है ना। और दिक्कत ये होगा कि जब आपका ये कराने लगेगी तो उसी बीच में सीजीएल भी चल रहा होगा, उसी बीच में सीजीएल 19 का भी आ जाएगा, टाइपिंग का, सब लाइन से चल रहा होगा, तो आपके पास इतना टाइम नहीं मिलेगा सोचने का। अभी आप रिलैक्स मूड से अगर आपका हुआ है तो आप कुछ दिन में बैठ करके आप इनका ऑर्डर एक बार डिसाइड कर लीजिए अपने मार्क्स के हिसाब से, एंड देन उस टाइम पर आप अपने आप को तैयारी में लगा सकते हो सीजीएल 2020 के लिए या दूसरे काम के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।